नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस एल टीच में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपकी वार्षिक परीक्षा जो है वो 12 अप्रैल से होनी है, तो उसी से रिलेटेड मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स के कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो पेपर है दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर पेपर है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी वार्षिक परीक्षा को देखते हुए। यहाँ पर जो है केवल कुछ ही सिलेबस को हटाया गया है, उस सिलेबस को हटाकर पूरा परीक्षा का पैटर्न आपका यही रहेगा। तो आप अगर इसे सॉल्व कर लेते हैं तो आपके बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स आने की संभावना बढ़ जाती है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आप अगर इसका PDF चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ पर जाकर इसका जो है PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला आप देखेंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसमें सबसे पहला है कि निम्नलिखित समय मापक यंत्रों में सर्वाधिक यथार्थ है दीवार घड़ी, ब्राह्म घड़ी, डिजिटल घड़ी या परमाणु घड़ी। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि वृत्तीय गति होती है एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा आता है पृथ्वी के भूपृष्ठ पर भ्रंश रेखाओं में संचित ऊर्जा होती है यांत्रिक गतिज ऊर्जा, यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा, स्थिर विद्युत ऊर्जा या उपरोक्त में से कोई नहीं। चौथा आता है रेखीय संवेग के आघूर्ण को कहते हैं बलयुग्म, बलाघूर्ण, कोणीय संवेग या जड़त्वाघूर्ण। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। तो पांचवा आता है गैस संबंधी बॉयल का नियम। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, इनमें से कोई सा आपको एक बताना था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो आपको इसके बाद इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें देखने को मिलता है सेकंड क्वेश्चन के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला है परिवर्ती गति में किसी क्षण विशेष पर वस्तु के वेग रिक्त स्थान कहते हैं तात्कालिक वेग या औसत वेग। उसके बाद सेकंड आता है शक्ति एक रिक्त स्थान राशि है अदिश सदिश। उसके बाद थर्ड आता है यदि किसी निकाय पर बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो तब उसका कोणीय संवेग रिक्त स्थान होगा नियत या परिवर्ती। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। तो आपको फोर्थ देखने को मिलता है कि चार्ल्स का नियम रिक्त स्थान पर लागू होता है सामुदायिक परिक्रम या शब्दाभि परिक्रम। उसके बाद पांचवा आता है बल आघूर्ण का विमीय सूत्र रिक्त स्थान है। ठीक है, आप देख सकते हैं ML² T-2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए दिया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछी जाती है कि सही जोड़ी बनाई। जिसमें पहला स्थैतिक घर्षण गुणांक, दूसरा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तीसरा है कोणीय संवेग संरक्षण नियम, चौथा है आदर्श गैस समीकरण और पांचवा है प्रतिबल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब आप यहां पर देखेंगे तो फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द वाक्य में दीजिए। जिसमें पहला है किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन क्या कहलाता है। सेकंड है दोस्तों सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मान कितना होता है। थर्ड है दो समान और विपरीत दिशा को जोड़ने पर कौन सा सदिश प्राप्त होता है। फोर्थ है दोस्तों ऊष्मा संचरण की किस विधा में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद पांचवा है तरंग द्वारा किस भौतिक राशि का स्थानांतरण होता है। तो ये थे दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको पांचवा क्वेश्चन देखने को मिलता है कि एक क्रिकेट का अभ्यस्त खिलाड़ी तेजी से आती गेंद को पकड़ने के लिए अपने हाथ पीछे की ओर खींचता है, क्यों। इसमें आपको कारण बताएं। इसके बाद हम दोस्तों क्रिया तथा प्रतिक्रिया बराबर तथा विपरीत होते हैं तथा वे एक दूसरे के निरस्त नहीं करते, क्यों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो आपको छठवां क्वेश्चन देखने को मिलता है न्यूटन का सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है, इसका गणितीय कथन लिखिए। इसके बाद हम दोस्तों कि पृथ्वी के किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम तथा किस स्थान पर न्यूनतम होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अंग मापक परिभाषित कीजिए एवं इसका SI मात्रक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यंग का जो मापक है उसे आपको परिभाषित करना है। इसके अथवा जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों स्टोक्स का नियम लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसमें चालकता गुणांक को परिभाषित कीजिए एवं SI पद्धति में मात्रक लिखिए। इसके अथवा में क्या किसी उसमें इंजन की दक्षता 100% हो सकती है, कारण सहित उत्तर लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नवा की एक साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर फिसलता हुआ 10 मीटर दूर जाकर
जाकर रुकता है। इस अवधि में सड़क द्वारा साइकिल पर लगाया गया बल 100 न्यूटन है, जो उसकी गति के विपरीत है। तो पहला है कि सड़क द्वारा साइकिल पर कितना कार्य किया गया। इसके बाद सेकंड है कि साइकिल द्वारा सड़क पर कितना कार्य किया गया। इसके अथवा जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों कि किसी स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक निर्गमित कीजिए। 10वां दोस्तों सिद्ध कीजिए कि ठोस में आयतन प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना होता है। इसके अथवा दोस्तों कि ऊष्मा इंजन क्या है, इसके विभिन्न भागों की कार्य प्रणाली को सचित्र समझाइए। 11वां सिद्ध कीजिए कि आदर्श गैस की औसत गतिज ऊर्जा उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होती है। इसके अथवा दोस्तों द्विपरमाणु गैस के लिए गैस की विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसके बाद जो 12वां क्वेश्चन आता है वो एक सरल आवर्त गति कर रहे कण का वेग समीकरण नियमित कीजिए। इसके अथवा दोस्तों एक तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर दें। और अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाया हुआ है, आप वहाँ जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप देखेंगे कि एक भौतिक राशि P4 प्रेक्षणीय राशि ABCD से निम्नानुसार संबंधित है। ठीक है, P बराबर AQ² अपॉन √CD। ठीक है, इसके बाद इसके दिया है कि यदि ABCD के मापन में प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः 1%, 3%, 4% व 2% है, तब भौतिक राशि P में प्रस्तुत त्रुटि कितनी होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है कि निम्नलिखित भौतिक राशियों के विमीय सूत्र लिखिए। प्लांक नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, प्रत्यास्थता गुणांक या स्प्रिंग का बल नियतांक। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है कि 14वां ब्राह्म कोण को परिभाषित कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि स्थैतिक घर्षण गुणांक ब्राह्म कोण के स्पर्श ज्या के बराबर होता है। इसके बाद दोस्तों न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या है, इसकी सहायता से सिद्ध कीजिए F बराबर ma। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो आपको देखने को मिलता है 15वां क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा जाता है जड़त्व आघूर्ण संबंधी समांतर अक्ष प्रमेय का कथन लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। ठीक है, इसके बाद अथवा जो क्वेश्चन है वो है कि किसी एकल कण के लिए बल आघूर्ण परिभाषित कीजिए। और सेकंड है कि यदि किसी कण पर आरोपित बल 7I वेक्टर प्लस 3J प्लस -5K है, जिसकी स्थिति सदिश, ठीक है, आप देख सकते हैं है, तब इस बल का बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। इसके बाद दोस्तों 16वां क्वेश्चन आता है कि गुप्त ऊष्मा क्या है, इसका एसआई पद्धति में मात्रक लिखिए। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 3.3 × 10⁵ जूल किलोग्राम इनवर्स है। इस कथन का क्या तात्पर्य है। इसके बाद जो इसके अथवा जो क्वेश्चन आता है वो है कि रेफ्रिजरेटर ऊष्मा पंप क्या है, इसके दक्षता गुणांक को परिभाषित कीजिए। रेफ्रिजरेटर के कार्य गुणांक एवं ऊष्मा इंजन की दक्षता में संबंध स्थापित कीजिए। उसके बाद 17वां क्वेश्चन आता है कि सरल आवर्त गति कर रहा है कण की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक निर्गमित कीजिए। इसके अथवा जो क्वेश्चन आता है वो आप यहाँ पर देखेंगे, वो आता है कि सूत्र भी बराबर, ठीक है, आप देख सकते हैं, का उपयोग कर स्पष्ट कीजिए कि वायु में ध्वनि की चाल क्यों दाब पर निर्भर नहीं करती और ताप के साथ बढ़ जाती है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इन सभी का जो है दिया हुआ है कि किसको क्या यहाँ पर माना है। इसके बाद जो इसके अथवा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ को परिभाषित कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि एक समान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल वस्तु के विस्थापन को प्रदर्शित करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कि प्रक्षेप गति क्या है। प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल एवं क्षैतिज परास का व्यंजक स्थापित कीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो वो है यहाँ पर 19वां की पृथ्वी की सतह से गहराई के साथ पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर त्वरण g के मान में परिवर्तन की गणना कीजिए। इसके अथवा में पलायन वेग किसे कहते हैं, पृथ्वी तल से किसी पिंड के पलायन वेग का व्यंजक निर्गमित कीजिए। तो बस दोस्तों ये थे पूरा पेपर जो कि मैंने आपको बता दिया। ये आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद कर लें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। और आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हम जब भी कोई न्यू अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।